नमस्कार बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका साईं एकेडमी के चैनल पे और मैं आनंद कुमार आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। और आज के वन शॉट में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज के वन शॉट में हमारा चैप्टर है एमाइंस। हालांकि एमाइंस में दो सेक्शन होते हैं, एक होता है एमाइन और दूसरा होता है डाइएजोनियम सॉल्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले एमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से देखते हुए चलते हैं। बच्चों देखो, एमाइन होने के लिए सबसे जरूरी है कि उसमें NH2 ग्रुप लगा होना चाहिए। NH2 ग्रुप आता कहां से है? तो हमको पता है फॉर्मूला अमोनिया का, हमें फॉर्मूला पता है अमोनिया का। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए तो नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली हो जाएगी और उसी ग्रुप को हम कहेंगे एमाइन ग्रुप। दो तरीके के यहाँ पे कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा एल्किल एमाइन, दूसरा होगा एरिल एमाइन। वेरी गुड। तो एल्काइल एमाइन का फॉर्मूला, अगर जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन देखिए तो वो दिखेगा हमें RNH2। R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, कोई भी आप एल्काइल ग्रुप यहाँ पे रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अभी CH3 रख लिया है, मेथाइल रख लिया है, तो मेथाइल रख लिया है तो यहाँ पे हमें मिलेगा मेथेनामाइन, इसका IUPAC नेम होता है। अगर आप यहाँ पे C2H5 रखोगे तो ये मिलेगा हमें एथेनामाइन या फिर एथिल एमाइन भी कहते हैं, मगर एथाइल एमाइन इसका कॉमन नेम होगा। ये है भैया एथेनामाइन, जो इसका IUPAC नेम है। दूसरा है एरिल एमाइन। एरिल एमाइन में हमें एक ही कंपाउंड पढ़ना होता है, बेंजीन। बेंजीन पे लगेगा NH2, उसको हम बोलेंगे बेंजेनामाइन। और बेंजेनामाइन जो है उसी को हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं बच्चों। कॉमन नेम भी आपको इसका याद रखना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एनिलीन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर NH2 से यानी इस नाइट्रोजन से अगर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, अगर नाइट्रोजन से सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उसे प्राइमरी एमाइन बोलते हैं। अगर दो एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे बच्चों तो उसे हम लोग सेकेंडरी एमाइन बोलेंगे, और तीनों एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो उसे हम लोग टर्शरी एमाइन बोलेंगे। ये हैलोएल्केन वाले फंक्शनल वाले कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों डायरेक्टली अटैच होंगे कार्बन अगर नाइट्रोजन पे, तो वो होगा टर्शरी एमाइन। अब फटाफट देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसका देख रहे हैं बच्चों? हम लोग एमाइंस पहले पढ़ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले एमाइंस पढ़ रहे हैं, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमाइंस का है। सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करो, हाइड्रोजन जोड़ दो, बिल्कुल। तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड हमने लिया है वो लिया है नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कई बार पेपर में पूछी गई रिएक्शन है, बहुत सारे इस चैनल पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे जहां कन्वर्जन में भी हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने RNO2 लिया है। R की जगह पे आप बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं AR भी लिख सकता हूँ, यानी एरिल ग्रुप भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे लेंगे तो हाइड्रोजन से यानी कि रिडक्शन कराएंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो भैया देखो, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके रिमूव हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, और बाकी सारा हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों एमाइंस, ये बन जाएगा एमाइन। यहाँ पे मैंने SnHCl को यूज किया है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हमने SnHCl को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हमने यूज करा है। अब देखिए एमाइड्स, एमाइड्स जो है एमाइन का ही भाई होता है। एमाइन में सिर्फ NH2 दिखेगा, एमाइड्स में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप भी दिख जाता है, तो एमाइन प्लस ऑक्साइड एमाइड्स हो जाएगा। इसका रिडक्शन कराने के लिए मैंने डाइबोरेन का इस्तेमाल किया है। इसका रिडक्शन के लिए हमने डाइबोरेन का इस्तेमाल किया है, B2H6 का इस्तेमाल किया है। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे वाटर रिमूव होगा और यहाँ पे बन जाएगा एक एमाइन, और यहाँ पे देखिए कार्बन इंक्रीज हो रहा है। अभी एक ऐसा भी मैं आपको कंपाउंड बताऊंगा, एक ऐसी रिएक्शन भी बताऊंगा जिसमें कार्बन कम होगा, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। बट यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि जो है करस्पॉन्डिंग नहीं, एक्स्ट्रा कार्बन वाला एमाइन बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक नेम्ड रिएक्शन आ गई बच्चों, और नेम्ड रिएक्शन जब होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि नेम्ड है और इसका नाम है मेंडियस रिएक्शन या फिर मेंडियस रिडक्शन। क्या करते हैं? यहां पे हम लोग बच्चों साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल करेंगे, या तो साइनाइड का या तो आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे रेने निकल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसको मैं Na अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये रेने निकल है, एल्यूमिनियम के साथ इसका एलॉय होता है ये, तो निकल एल्यूमिनियम के एलॉय को रेने निकल बोलते हैं। रेने निकल की प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन कराएंगे किसका भैया? साइनाइड का, तो ये बनाएगा प्राइमरी एमाइन।
और अगर वहीं पे आइसोसाइनाइड का कराएंगे तो भाई खुद सोचिए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे ऐड होगा तो क्या बनेगा, RNH और CH3, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एमाइन। तो कन्वर्जन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे प्राइमरी एमाइन पूछेगा तो आप साइनाइड का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी एमाइन पूछेगा तो आप आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। अब देखिए एक रिएक्शन और बहुत ही प्यारी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन वाले जो है वन शॉट में भी आपको पढ़ाया गया है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। अगर हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्शन भैया अमोनिया से कराएं तो सबसे पहले बनेगा भाई प्राइमरी एमाइन, सबसे पहले बनेगा प्राइमरी एमाइन। और उसी प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन फिर से अगर हमने हेलो एल्केन से करा दिया तो वो बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन, वो बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन अगेन कराया हेलो एल्केन से तो टर्शरी बनेगा। अगर इसकी रिएक्शन हेलो एल्केन से कराई तो बनेगा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक सवाल आता है, पूछा भी गया हुआ है कि हम लोग अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन बनाना है तो हम लोग इस मेथड को प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमें इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का मिक्सचर मिल जाता है, और मिक्सचर मिल जाता है जिसको सेपरेट करना इतना आसान होगा नहीं, तो दैट्स वाई हम लोग इस तरह का रिस्क नहीं लेते हैं कि हम लोग इससे प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग बनाएं। ठीक है। अब देखिए एक सवाल ये भी मन में आ सकता है कि सर हमें मेथड तो यही इस्तेमाल करना है लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन बनाना है, तो उसके लिए एक प्यारी सी छोटी सी रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूं यहीं पे बॉक्स बना के। देखो बच्चों, अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया से कराओ बट एक्सेस में कराओ, अमोनिया इतना ज्यादा ले लो कि हेलो एल्केन दोबारा बचे ही ना, यहाँ पे बचा हुआ हेलो एल्केन ही रिएक्शन करता है, इस केस में हेलो एल्केन बचेगा ही नहीं और फिर सारा का सारा यहाँ से HX रिमूव होगा और ये बन जाएगा RNH2 जो कि प्राइमरी एमाइन है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन बनेगा। इसके बाद अगली रिएक्शन है अल्कोहल से, सिमिलर टू दिस, बस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होगा। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे वाटर है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराए। एक्चुअली में ये एल्यूमिना है, ये जो Al2O3 आप देख रहे हैं बच्चों, इसका नाम होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना को खूब ज्यादा गर्म करा और इस एल्यूमिना पे हम लोग अमोनिया और अल्कोहल को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, उसे पास कराएंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और बनेगा प्राइमरी एमाइन। फिर प्राइमरी एमाइन की दोबारा प्रोसेस कराया तो सेकेंडरी, सेकेंडरी से दोबारा प्रोसेस कराया तो टर्शियरी एमाइन बनेगा। इन सब रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मिलते हैं इसको मिटा के अगले स्लाइड में। तो बच्चों उम्मीद है इससे पहले वाली स्लाइड का सब कुछ नोट कर लिया होगा आपने। अभी तुरंत देखते हैं नई रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इसमें पीएच साइलेंट है भाई, पीएच नहीं पढ़ना है ना। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, देखिए जनरली आपको नोट्स में यहां से मिलता है थैलीमाइड से, हम लोग थोड़ा सा पीछे से देखेंगे बच्चों। इसका नाम है थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग बच्चों अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों ये दोनों OH ग्रुप यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, वाटर बना के रिमूव हो जाएंगे और ये बना लेंगे बच्चों थैलीमाइड। ये बना लेंगे थैलीमाइड जो हमारा कंपाउंड है भाई, थैलीमाइड जो हमारा कंपाउंड है ये बना लेंगे। इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराया, अल्कली से कराया, KOH से कराया तो क्या होगा, वाटर फिर से रिमूव होगा, वाटर फिर से रिमूव होगा और बन जाएगा सोडियम थैलेट और पोटेशियम थैलेट। और पोटेशियम थैलेट की रिएक्शन अगर हेलो एल्केन से कराया तो यहाँ से बच्चों KX बाहर होगा और उस जगह पे जुड़ जाएगा एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप की जब जुड़ा हुआ है तो वापस से इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से बच्चों बन जाएगा थैलिक एसिड और क्या बनेगा भाई, और बनेगा प्राइमरी एमाइन। ठीक है। अब सवाल नंबर 1, इस रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन। इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन बनेगा।
कोई पूछे टर्शरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन क्यों नहीं बनेगा? इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ऑलरेडी इसके 2 बॉन्डेड कंप्लीटेड हैं, तो 2 अलग से एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई एनिलीन इज नॉट फॉर्म्ड? एनिलीन क्यों नहीं बनता है? बिकॉज दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन नहीं देता है, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन एनिलीन को एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि इस रिएक्शन से एनिलीन या सेकेंडरी या टर्शियरी एमाइन नहीं बनेगा। वापस से आते हैं अगली रिएक्शन। ये बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, फेमस है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या किया हमने ब्रोमीन और NaOH के साथ, अब ये अल्कली है तो भाई यहाँ पे वाटर भी तो रहेगा, इसके साथ जब हमने एमाइड की रिएक्शन कराई है तो क्या बनेगा ये? तो ये बनेगा बच्चों प्राइमरी एमाइन, और साथ में NaBr, Na2CO3 और H2O रिमूव्ड। नेम्ड रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है, सो घबराना नहीं है। वापस से यहाँ देखिए, ये है बच्चों बहुत ही अच्छी रिएक्शन, नाम में ही खेल है, रिडक्टिव एमिनेशन, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन भी है, यानी कि इसमें हम लोग रिडक्शन भी कराएंगे, साथ में क्या कराएंगे, इसमें एमाइन ऐड करेंगे। ये 2 काम एक साथ कराते हैं। रिएक्शन है किसकी? ये होती है एल्डिहाइड की या फिर और कीटोन्स की। ये रिएक्शन होगी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ये रिएक्शन होगी। कैसे होगी? देखिए यहाँ पे अगर आप R लेंगे, एल्काइल ग्रुप लेंगे तो ये कीटोन है, अगर आपने R नहीं लिया, H लिया तो ये एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराया, H+ की प्रेजेंस में कराया, तो भाई देखो यहाँ से ये जो O है ये वाटर बना क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन वहां पे अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, इसको हम बोलते हैं इमाइन, इसे हम बोलेंगे इमाइन। इसका हमने H2PD हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में बच्चों रिडक्शन कराया है, हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया है, तो क्या बनेगा ये? प्राइमरी एमाइन। वेरी गुड। अब सुनो, प्राइमरी एमाइन ये बना, लेकिन एक चीज समझना है बच्चों, क्या समझना है? यहाँ पे देखिए भाई, ये अगर हमने अमोनिया की जगह पे हमने यहाँ पे प्राइमरी एमाइन ही इस्तेमाल कर लिया, तो देखो ऑलरेडी H की जगह पे एल्काइल ग्रुप चल रहा है, तो फाइनली ये बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन। रिएक्शन सेम है, बस हमने क्या किया, अमोनिया की जगह पे प्राइमरी एमाइन इस्तेमाल किया। फिर वही करेंगे, अमोनिया की जगह पे प्राइमरी एमाइन की जगह पे हमने 2 एल्काइल ग्रुप वाले सेकेंडरी एमाइन का इस्तेमाल किया, तो रिएक्शन सेम जाएगी, बस अब की जो वाटर रिमूव होगा वो कुछ इस तरीके से रिमूव होगा, यानी इस H+ को भी, जो हर बार H+ इस्तेमाल कर रहे थे, उस H पॉजिटिव आयन को भी हम लोग लेके जाएंगे, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, फिर से H2PD के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर आएगा थोड़ा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों टर्शरी एमाइन। अब एक और चीज समझिए, सब रिएक्शंस हैं, सब रिएक्शन में आप एरिल एमाइन भी बना सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी रिएक्शन में ले रहा हूं तो मैं वहां पे बेंजीन वाला कंपाउंड से भी रिएक्शन करा सकता हूं, तो आपको घबराना नहीं है। और इसके बाद सुनिए ध्यान से, देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराएंगे अमोनिया की, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराएंगे अमोनिया की CO2O की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है एनिलीन। कन्वर्जन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है कर्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों है भाई? डिग्रेडेशन इसलिए नाम है क्योंकि पुराने वाले कंपाउंड में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम हो जाता है। देखो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के साथ साथ एक कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ एल्काइल ग्रुप वाला कार्बन है, एक कार्बन कम हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सोडियम एजाइड, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ये है सोडियम एजाइड। इसकी रिएक्शन कराने पे एल्किल एजाइड बनता है, एसिल एजाइड, ये एसिल ग्रुप है, एसिल एजाइड बनेगा। और जब हम उसका रीअरेंजमेंट कराएंगे और साथ में वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों प्राइमरी एमाइन। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां तक बच्चों आपका सारा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन देखो, एमाइन 2 तरीके से रिएक्ट करता है। पहला तो रिएक्शन का मेथड है कि वो बेस की तरह से रिएक्ट करेगा।
पहला मेथड है कि वो बेस की तरह से रिएक्ट करेगा, दूसरा मेथड है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्ट करेगा। बेस की तरह से एक ही रिएक्शन है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह से बहुत सारी हैं। तो हम लोग पहले बेस वाले देख लें कि अगर एमाइन बेस की तरह से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक सॉल्ट बनाएगा भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे HCl से रिएक्ट कराया, ठीक है, और जब रिएक्शन कराया तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। जबकि यहाँ पे देखिए फेमस रिएक्शन कार्बल एमाइन रिएक्शन, एक शॉर्ट्स भी है इस चैनल पे, जाके देखिएगा। कार्बिल एमाइन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब कभी एमाइन की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, एमाइन की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से कराएंगे बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ 3KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा आइसोसाइनाइड, ये बनाएगा आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट या बैड स्मेल होती है, जिससे ये पहचाना जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये है भाई क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, एक पोटेशियम एक क्लोरीन को लेके KCl लेके बाहर, एक OH एक H को लेके वाटर बना के बाहर, बचा क्या, कार्बन पे 2 क्लोरीन और उसके 2 इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर नहीं है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ही है, और इसका नाम होता है बच्चों डाइक्लोरोकार्बीन, इसका नाम होगा डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। और डाइक्लोरोकार्बीन से क्या करेंगे, अब हम लोग प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन कराएंगे। भाई कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये लोन पेयर उठ के जाएगा कार्बन के पास, जाएगा तो बॉन्ड बनेगा, जिसने लोन पेयर दिया है उस पे प्लस चार्ज, जिसने लिया है उस पे माइनस चार्ज। उसके बाद देखिए बच्चों फिर से 2KOH से रिएक्शन कराएंगे, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन को लेके बाहर, ठीक है, और 2 OH 2 H को लेके बाहर, 2KOH और से 2 HCl क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब ये बना हमारा RNC यानी आइसोसाइनाइड। तो यहां तक आप लोग नोट करिए बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड में आगे की रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि पिछला वाला स्लाइड आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा था उसमें, लेकिन उसको ध्यान से नोट करना है क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसी में है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस एक देखिए एक रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि डाईएजोनियम बनाना, ठीक है। अब अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा आप लोग, इसमें रिएक्शन हुई है HNO2 से। HNO2 का मतलब है बच्चों NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट और HCl से जब रिएक्शन होती है तो बनता है नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड से अगर हम एमाइन की रिएक्शन कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के एक टेम्परेचर में, 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 डिग्री से कम ही रहना चाहिए, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी 290 जो है 275 जो है केल्विन से कम ही होना चाहिए, 278 केल्विन से कम ही टेम्परेचर रहना चाहिए, तो उसमें जो है बनता है डाईएजोनियम आयन। और खास बात यह है कि इस रिएक्शन में अगर हम लोग एरिल एमाइन इस्तेमाल करें यानी एनिलीन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अभी वो भी आएगा जब मैं अभी डाईएजोनियम सॉल्ट वाला बताऊंगा, तो उसमें प्रॉपर इसकी मैकेनिज्म भी करा के दिखाऊंगा आपको। अब आते हैं वापस यहाँ पे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम देख रहे हैं तो क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन को कैसे सेपरेट करें यानी उनको डिस्टिंग्विश कैसे करें, उसका टॉपिक है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हिंजबर्ग रिएक्शन, या फिर इसे हम लोग हिंजबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले तो एक कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट इज हिंजबर्ग रिएजेंट, ये है हिंजबर्ग रिएजेंट। इसको शॉर्ट में अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो ये होता है बेंजीन SO2Cl, ठीक है ना बच्चों, लेकिन हम लोग पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके लिखे हैं, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखिए बच्चों होता क्या है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग प्राइमरी एमाइन से कराते हैं तो यहां से देखिए बच्चों ध्यान से, ये H और ये HCl बना के रिमूव हो जाएगा, और ये बनाएगा 1 डिग्री सल्फेनामाइड बोलते हैं इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री सल्फेनामाइड। अगर ये सेकेंडरी एमाइन से रिएक्ट करेगा
तो 2 डिग्री सल्फेनामाइड, यानी कि ये भी जो है सल्फेनामाइड ही है, लेकिन 2 डिग्री सल्फेनामाइड। और भाई खास बात क्या है कि टर्शियरी से तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, टर्शियरी से ये कंपाउंड रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो अगर हमें 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी दे दिया जा गया, हमने सब में मिलाया तो जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं होगी वो पहले पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये तो टर्शियरी है। अब सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ क्या सीन है, तो जो प्राइमरी सल्फेनामाइड होता है वो NaOH में यानी अल्कली में सॉल्युबल होता है। प्राइमरी सल्फेनामाइड अल्कली में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सल्फेनामाइड होता है वो अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। यानी बने हुए प्रोडक्ट को फिर से हम अल्कली में डालेंगे, जो सॉल्युबल होगा वो क्या रहेगा प्राइमरी, जो इनसॉल्युबल होगा वो क्या रहेगा सेकेंडरी। तो इस मेथड से हम लोग पहचान जाएंगे। यहां से क्वेश्चन तो भाई 100% आता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है उनको पता होगा लुईस एसिड और लुईस बेस। क्या होता था लुईस एसिड, कि ऐसे एसिड्स जो ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी रखते हो या फिर प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखते हो उनको लुईस एसिड बोलते थे, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डायरेक्टली OH माइनस नहीं है मगर अगर वो लोन पेयर देने की टेंडेंसी रख रहे हैं तो उनको हम लोग कहते थे लुईस बेस। बच्चों यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि एमाइंस आर लुईस बेस ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम, जस्ट लाइक अमोनिया। अमोनिया में भी लोन पेयर होता है बच्चों यहाँ पे, और ये प्राइमरी एमाइन हमने लिया है उसमें भी लोन पेयर है, दोनों ही बेसिक है। क्वेश्चन है कि ज्यादा बेसिक कौन है भाई, ज्यादा बेसिक कौन है। तो फिर से कॉन्सेप्ट आएगा जो है बेसिक GOC का कॉन्सेप्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। क्या चीज कि एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है भाई, एल्काइल ग्रुप एक EDG ग्रुप है भाई, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इंक्रीज करेगा भाई, तो जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन और बेहतर देगा, यानी अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा भाई, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे जो जितना बेटर इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही बेहतर बेस बनाएगा, उतना ही बेटर बेस होगा। दैट्स व्हाई प्राइमरी एमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। अब आते हैं सेम कॉन्सेप्ट लेकिन आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन में क्या होगा भाई। ये गैसियस फेज का है, ये एक्वस का नहीं है, ये गैसियस फेज का है। क्या है गैसियस फेज में भाई, कि मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स विल बी इंक्रीजेज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही जो है ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा गैसियस फेज में हाईएस्ट बेसिक होगा टर्शरी, टर्शरी से कम होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम होगा प्राइमरी, और सबसे कम होगा अमोनिया। तो ये चार्ट, ये ऑर्डर याद रखिएगा, MCQ में या फिर असर्शन रीजन में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखेंगे और इतना नोट करेंगे। जल्दी आते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो बच्चों उम्मीद है नोट कर लिया होगा, फटाफट देखते हैं रिएक्शंस, जल्दी खत्म करते हैं। देखो बच्चों, ये है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। कौन से एमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस ही लेना है, लेकिन कैसा वाला, एक्वस सॉल्यूशन। इससे पहले पढ़ा हमने गैसियस फेज, ये है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों टर्शियरी एमाइन की जो बेसिक कैरेक्टर होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा हो जाता है सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे कम पहले की तरह से क्या रहेगा, अमोनिया। पहले की तरह से अमोनिया सबसे
कम रहेगा। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू हाइड्रेशन इफेक्ट्स, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। आप तीनों रीजन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस को और हाइड्रेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, तो लिख दे रहा हूँ ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और आप जानते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। इस पॉइंट पे आके अब स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस कहिए या फिर हाइड्रेशन कह लीजिए, इसकी वजह से कम हो जाएगा। ठीक है। एक और पॉइंट कि भाई एल्किल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल एमाइंस तो देख लिए, एरिल एमाइन का क्या सीन है भाई? तो एरिल एमाइन में जो बेंजीन रिंग होता है बच्चों, जो बेंजीन रिंग होता है ये होता है EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप EDG है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ताकि भैया आप अपना लोन पेयर जल्दी दे दो, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप कहेगा कि किसी और को मत दो, तुम हमें ही लोन पेयर दे दो। तो दैट्स वाई इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो कम होता जाएगा और एल्किल एमाइन का ज्यादा रहेगा। तो एक क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि विच इज मोर बेसिक, एनिलीन और एथिलेमाइन या फिर जो है एथनामाइन। तो एथनामाइन विल बी मोर बेसिक ड्यू टू दिस रीजन यानी EWG एंड EDG। ठीक है। कुछ रिएक्शंस अभी पिछली स्लाइड में छूट गई थी, उन रिएक्शंस को हम यहाँ पे कंपाइल कर ले रहे हैं। वो रिएक्शन क्या है भाई? वो रिएक्शन है कि एरिल एमाइन की रिएक्शन, जो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, डाईएजोटाइजेशन। अभी इसका मैकेनिज्म भी मैं पढ़ाऊंगा जब मैं डाईएजोनियम सॉल्ट पढ़ाऊंगा। देखिए वैसे होता क्या है, जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। मैं एक बार नाम लिख दे रहा हूं पूरा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा बच्चों। ठीक है। और अगर सेम रिएक्शन मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस से हो, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, तो द वन एंड ओनली फिनॉल बन जाएगा भाई। कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, सोचिए आप लोग कि यहाँ पे अब बन जाएगा फिनॉल। आगे देखिए ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है बेंजोइलेशन या फिर एसाइलेशन। मैं दोनों रिएक्शन करा रहा हूं। ये है बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेंजोइल क्लोराइड। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एंड पिरिडीन, तो क्या होगा बच्चों? यहां से आप HCl क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और ये कार्बन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा बेंजेनिलाइड। सेम रिएक्शन अगर हम लोग किसकी कराएं, एसिल हैलाइड की कराएं, अगर हम लोग एसिल क्लोराइड की कराएंगे तो सब कुछ सेम रहेगा भाई। यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन बाहर होगा, HCl रिमूव हो जाएगा बच्चों, और क्या बनेगा, एसिटिनिलाइड। ये कार्बन वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। इस रिएक्शन का वैसे तो एक नेम भी होता है शॉर्ट एंड बॉम्बेन रिएक्शन, लेकिन बेंजोइलेशन और एसाइलेशन नाम से ज्यादातर जानी जाती है। कुछ रिएक्शन एक और है, देखो बहुत ही फेमस और प्यारी रिएक्शन पूछी जाती है, ब्रोमिनेशन या फिर हैलोजिनेशन। अगर एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा दें, अगर एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा दें तो बनता है बच्चों ट्राइब्रोमो एनिलीन। ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा बच्चों। किसी के मन में सवाल आएगा कि सर जी 3 ब्रोमीन तो हमें नहीं जोड़ना है, हमें 1 ब्रोमीन जोड़ना है, तो 1 ब्रोमीन जोड़ने का प्रोसेस इतना लंबा है। कैसे? देखिए सबसे पहले उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, COOH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर बाहर जाएगा और ये बन जाएगा एसिटिनिलाइड। जो कंपाउंड यहाँ बना है सेम कंपाउंड यहाँ भी बनेगा, ये है एसिटिनिलाइड। अब एसिटिनिलाइड की रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन से, ब्रोमीन से कराएंगे तो यहाँ से HBr, पहले तो यहाँ पे आप ब्रोमीन जोड़ दो एक, तो अब चूंकि ये यहाँ पे बड़ा कंपाउंड बन गया है तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हुई है, तो यहाँ से HBr बाहर होगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये बन गया ब्रोमो एसिटिनिलाइड। इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड CH3COOH बना के यानी एसिटिक एसिड बना के रिमूव हो जाएगा और वो बन जाएगा फिर से ब्रोमो एनिलीन, 1 ब्रोमो एनिलीन, सिंगल ब्रोमीन का एलिमेंट ऐड हो जाएगा।
अब एक रिएक्शन और, ये तो जानते भी होंगे आप लोग कि जब एनिलीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे और उसको क्या कर देंगे बच्चों, हीट कर देंगे, तो ये बन जाएगा सल्फेनिलिक एसिड। यहां पे देखिए सभी लोग, ये बन जाएगा सल्फेनिलिक एसिड, ये बनेगा सल्फेनिलिक एसिड। और सल्फेनिलिक एसिड आपस में रीअरेंजमेंट भी करता है, कैसे करेगा, ये वाला H उठ के इस पे जाएगा H प्लस फॉर्म में, तो ये बन जाएगा NH3 पे प्लस और SO3 पे माइनस। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, इसी को हम लोग बोलेंगे ज्विटर आयन। तो ये हुई एक रिएक्शन का पूरा सेट। अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में और बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, एमाइन सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। एक छोटा सा पार्ट है, क्या है भाई इसमें, तो अगर बेंजीन पे N2 प्लस और Cl माइनस लग जाए तो इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसको कैसे बनाते हैं ये रिएक्शन अभी आपने पीछे 2 बार पढ़ी है, लेकिन अब की उसका मैकेनिज्म भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, एनिलीन की रिएक्शन अगर NaNO2 HCl से कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बनाता है N2Cl यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, साथ में वाटर हो जाता है रिमूव। मैकेनिज्म देखिएगा बच्चों, पेपर में आने के भरपूर चांसेस हैं, तो इसलिए आप लोग को देखना है 90% लाना है, अब की पार 90 पार। देखिएगा जब NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो HNO2 और NaCl बनेगा। HNO2 को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है HONO, हो नो, ठीक है ना। और यहाँ H प्लस से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये कहाँ से आया है, ये HCl हमें एक्सेस में लेना है, ज्यादा लेना है, तो ये उसी ज्यादा वाले HCl से, ज्यादा वाले एक्सेस HCl से आया है H प्लस। क्या हुआ, H प्लस है, लोन पेयर दिया, तो जिसने दिया उस पे प्लस चार्ज और जिसको दिया वो क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। और बाबू आप लोग जानते होंगे कि H2O जो होता है, जो OH2 ग्रुप होता है, दैट इज गुड लीविंग ग्रुप, तो यहां से बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करेगा और H2O बना के बाहर हो जाएगा, बनेगा नाइट्रोसिल ग्रुप, कंपाउंड बन जाएगा NO। अब NO की रिएक्शन एनिलीन से कराएंगे बच्चों, लोन पेयर आया तो ये अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग पे NH, 2 ठे NH और साथ में लगा है ऑक्सीजन। क्या लगेगा यहाँ पे, देखिए बच्चों एक चीज देखिए, यहाँ पे छूट गया मुझसे, यहाँ पे एक्चुअली डबल N होगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल N, ठीक है ना, और उसके साथ लगा हुआ है O, ठीक है ना बच्चों। तो ये H2O यहाँ से हो जाएगा रिमूव और क्या बनेगा, ये बन जाएगा डाइएजोनियम आयन प्लस चार्ज, और इससे यहीं से Cl माइनस आके अटैच होगा, क्योंकि H प्लस तो हमने यहाँ पे ले लिया, Cl माइनस यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब फटाफट इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। अगर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को हम लोग थोड़ा सा छोड़ दें, थोड़ा सा इसको हीट करें, तो इससे Cl माइनस रिमूव हो जाता है और N2 रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है एरिनियम आयन, इसको हम बोलते हैं एरिनियम आयन। और इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं तो H प्लस रिमूव होगा, प्लस चार्ज, भाई ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन बेटर प्लस चार्ज रखेगा, तो H प्लस रिमूव होगा और ये बन जाता है फिनॉल। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बहुत ही हेल्पफुल रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है सैंड मेयर्स, द वन एंड ओनली, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है। इसके कई सारे फॉर्मेट हैं। अगर हम लोग Cu2Cl2 का इस्तेमाल करें HCl के साथ तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन। यहीं पे अगर हम लोग CuBr और HBr का इस्तेमाल करें तो ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगर हमने CuCN का इस्तेमाल किया और KCN के साथ तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन रिमूव होगा और साइनोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा यही यूनिक है, तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कपल बन जाता है, दो सेम तरह की चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में किसी ज्वाइंट से अटैच हो जाएंगी, उसी को हम लोग कपलिंग रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम की रिएक्शन की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने सोडियम फिनॉक्साइड से कराया,
तो ये Cl और ये HCl रिमूव हो गया और ये बना डाईएजोबेंजीन। इसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोबेंजीन। एक्चुअली एजो वर्ड जो आया है ये नाइट्रोजन से आया है, ठीक है ना। डाईएजोबेंजीन बन जाता है और ये इसको हम लोग जो है ना एजो डाई भी बोलते हैं। ये एजो DYE, डाई का मतलब होता है कलर, ऑरेंज कलर का इंक बनता है, डाई बनती है। अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, पेपर में बहुत बार आई हुई रिएक्शन है, फिनॉल के साथ कराएंगे तो भी ऑरेंज कलर की एजो डाई बनेगी। लेकिन अगर सेम रिएक्शन एनिलीन के साथ करा दिया तो अब यहाँ पे येलो कलर की डाई बनती है। ये जो है येलो कलर की डाई बनती है, ध्यान रखेंगे बच्चों, ये येलो कलर की डाई बनेगी। इसके बाद रिएक्शन विथ बेंजीन, इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ कराएंगे, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ। तो क्या होगा, पहले तो NaCl को लेके बाहर हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, N2 अलग चला जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये क्या हो जाएगा H2O बन जाएगा और ये बन जाएगा भाई क्या चीज, ये बनेगा डाईफेनाइल या फिर बाईफेनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज डाईफेनाइल या फिर बाईफेनाइल इसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद अगली रिएक्शन है कि भाई बेंजीन से रिएक्शन कराए, अब बेंजीन ही बना के दिखा दो। तो क्या किया, एथेनॉल से रिएक्शन कराया, हीट किया तो बेंजीन बनेगा, N2 रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा और एल्डिहाइड, यहाँ से H ही निकल के गया है वहाँ पे, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। और द लास्ट रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन, क्या करेंगे, ये बिल्कुल सैंडमेयर के जैसी ही होती है, बस यहाँ पे Cu2Cl2 या फिर CuCl का इस्तेमाल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर का इस्तेमाल है, यही दोनों फर्क है। और ये नेम्ड रिएक्शन है भाई, तो यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे भी बनता है क्लोरोबेंजीन। तो इसी के साथ मेरे हटने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है पॉज करके इसको नोट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा जो है एमाइन का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। सब कुछ है यहाँ पे, अगर आप सही से पढ़ के जाएंगे तो पेपर में यहाँ से आप अच्छे खासे सवाल करके आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में सब जगह फैला दीजिए ताकि लोग पढ़ें और इस वीडियो पे और कमेंट करिए कि आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। थैंक यू।